देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 और 2 का 4 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से उसके जस्ट आगे वाला जो भी क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से कम 7 नंबर का पूछा जाता है, तो यह चैप्टर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है भाऊ। तो आप लोग अगर वह पिछला वीडियो देखकर आएंगे तो यह क्वेश्चन एक भी फंसने वाले नहीं है, ठीक है। तो यह हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका प्रश्नावली का यह चल रहा है 12.5 मतलब चौथा सवाल हो चुका है। 12.2 का 4 सवाल हो चुका है। 5वें सवाल पे हम आ गए और 5वां सवाल कैसे यह हल होगा यह ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाऊ। क्या दिया है, कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, मतलब क्या किया गया है, एक 21 सेंटीमीटर वाला हम क्या कर दिए हैं, त्रिज्या बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाऊ, 21 सेंटीमीटर वाला हम क्या बना लेते हैं, एक त्रिज्या बना लिए, ठीक है। वृत्त का एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का क्या हो गया, या त्रिज्या हो गया। आर बराबर कितना आ गया, या आर बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके बाद से कह रहा है इस पे जो केंद्रित चाप है वह कितने डिग्री का बना रहा है, 60 अंश का। कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। मान सकते हो कि नहीं, अच्छा ए ओ बी हो गया। फिर कह रहा है तो ज्ञात कीजिए, पहला पूछ कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितना होगा। फिर उसके बाद से कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब 3 चीजें पूछा है। हम एक एक चीजें आप लोगों को हम क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझते जाना भाव कैसे निकलेगा। पहले वाले पे आते हैं। तो पहला वाला जो कह रहा है चाप की लंबाई, चाप मतलब होता क्या है, हाई वाला जो है ना लाइन, इतने की कह रहा है, सिर्फ जो चाप है इतनी दूरी बताइए कितना है, इसी का पूछ रहा है कितना दूरी यह है। चाप मतलब क्या करते हैं, ऐसे लगाए और यहाँ पे ऐसे बना दिया, चाप होता है। तो अगर यहाँ बात करें, यहाँ से केंद्र है और केंद्र से लगाया गया चाप है, ये छोटा सा है, और इसी चाप को हमको क्या करना है, जानना है कि यह चाप कैसे आएगा, ठीक है। तो चाप की दूरी ज्ञात करने के लिए पहला वाला हम हल करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हल करना है तो पहले हम लिखेंगे पहले वाले पे, ध्यान से सुनिए कि आर बराबर दिया है, आर बराबर हो जाएगा या 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप लोगों को हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं। कभी भी अगर दिया है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, कभी भी, तो आप लोग जानते हैं परिधि 2 पाई आर होता है ना। तो सिंपल सा काम है, थीटा बटे 360 कर लीजिए और यहां पे कितना रखेंगे, 2 पाई आर। क्या लिखना पड़ेगा, थीटा बटे 360 और 2 पाई आर लिखना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे थीटा की वैल्यू कितना आएगा। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 अंश बटे लगाओगे हो जाएगा 360 हो गया। और पाई का मान देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 लिख लो और गुणे लगाओ। आर की वैल्यू कितना दिया, आर की वैल्यू दिया 21, तो यहाँ पे 21 लिख लोगे। यहां से जरा देखेंगे 0 से 0 कट गया, देखिए यह 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 6 कन्नम 6, 6 36 कट गया, ठीक है। अब 7 त्रिका 21 कट गया, 3 कन्नम 3, 3 दूना 6। तो जरा देखिए ऊपर कितना बचा है, हाँ 2 से 2 कट गया, कितना बचा है, ये 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया तो कितना आ जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर। पहले वाले का कितना आया आंसर। मतलब इस वृत्त का जो छोटा देखो यहाँ पे जो छोटा सा जो चाप लगाया गया कितने अंश, कितना आया है, ये छोटा सा जो चाप है वह दिया 22 सेंटीमीटर का आया है, ठीक है। आंसर जरा मिला हुआ देखो कि दिया है कितना दिया है, वो देखो सिंपल सा काम था। जो नहीं समझो समझ लो, एक बार और दोबारा समझ लो। जो थीटा की वैल्यू है वह दिया है आपका, समझो देखना, थीटा की जो वैल्यू है वह दिया 60 डिग्री, तो 60 रख लो, बटे लगाओ यहाँ पे 360 लिख लिए और गुणा लगाओ यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 लिख लो और गुणे आर की वैल्यू जो है कितना है, यह आर की वैल्यू दिया 21, तो 21 लिख लो। 0 से 0 कट गया, 6 देखो 6 कन्नन 6 और यह 6 36 कट गया, 7 त्रिका 21 कट गया, 3 कन्नम 3 दूना 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना है 22 खाली बचा है, तो 22 सेंटीमीटर, बस खत्म है। चलिए अब दूसरे वाले पाते हैं, इसको हम मिटाते हैं भाव, ठीक है। समझना दूसरा वाला क्वेश्चन समझो। दूसरा क्या कह रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कि जो है बनाया गया, देखो मिटाना नहीं चाहिए था, यहाँ पे जो था यह त्रिज्या जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, त्रिज्या जो दिया 21 सेंटीमीटर है
अब थीटा जो बनाएगा कितना कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बना है, ठीक है। फिर इसके बाद से जो पूछा क्या आगे जा रहा है, देखो यहां से कह रहा है कि चाप द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब हाइज वाला जो छोटा सा क्षेत्रफल है इसी का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो यह ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोग काम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे थीटा की जो वैल्यू है वह दे दिया गया है आप लोगों का 60 अंश का, और उसके बाद आर बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद से अगर इतना दे दिया गया तो सिंपल सा काम है कि क्या कह रहा है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो बराबर लगाओगे, थीटा का कितना हो गया, या 60 हो जाएगा, बटे लगाओगे या 360 हो गया ना, बकवास का बुक चलता है ना, 360 हो गया, गुड़ा लगाओ, पाई का मान 22/7 लिख लो, और गुड़ा लगाओगे यहाँ पे आर की जो वैल्यू है कितना दिया 21, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 का स्क्वायर हो गया, देखो यहाँ से क्या लिखोगे बराबर लगाओ, 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 बार में कटा, ठीक है। यहाँ से देखो ऊपर बचा है 22 और गुड़े बचा 21, गुड़े 21 लिख सकते हो, 21 गुड़े 21, और नीचे क्या बच रहा है 7 6 का 42, या 6 गुड़े क्या कर लो 7 कर लो, 7 कन्नम 7 त्रिका, 3 कन्नम 3 दूना 6, 2 कन्नम 2 है, कितना हो गया 11, और 11 और 21 का क्या कर लीजिएगा, गुड़ा कर लीजिएगा, कितना आ रहा है 231, तो हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 11 और 21 का गुणा करोगे, एक कन्नम 1 हो गया, ये हो गया 1, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 131 होगा ना, तो 231 वो कहा है। चलो कितना आ गया 131 है आंसर होगा आपका, कितना आएगा 131 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना दिया है अरे नालायक कहीं के, 21 गुड़े 11, 1 का नाम 1, 2 हो गया, 1 है 2, 1 3 2, आंसर कितना दिया है यार तुम लोग हद कर दिए, 231 आया ना आंसर, तब चलो चलो लिखो, हल्ला मत करो, चलो लिखो, उतारो जल्दी उतारो। थर्ड वाला क्वेश्चन यही कह रहा है, देखो कि इस पे हम क्या कर दे, एक जीवा खींच दे, कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब भाई वृत्त को खंड कर दिए, तो अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका जब क्षेत्रफल पूछेगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तीसरा वाला हल करने जा रहे हैं, लिखेंगे वृत्त खंड का, क्या होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपका कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 360 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी इतना बकवास चलाना बहुत गुस्सा लगता है जी, सच बता रहे हैं, कितना अच्छा राइटिंग में फिर भी खराब चलता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है होगा। तो यहां से जरा देखिए थीटा की जगह कितना हो गया 60 और बटे हो गया 300, अच्छा आर को क्या कर रहे हैं कॉमन ले लें, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना बचेगा आपका थीटा बटे 360, पाई का वैल्यू रख लो, पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7। अब आर लिखिए, आर की वैल्यू कितना दिया 21, तो हो जाएगा 21 गुणे 21 लिख लो, अच्छा आर कॉमन ले लिया, अच्छा रुक जाओ, हाँ यहाँ पे अब बचेगा माइनस हो गया 1/2 लिख लिए, आर की जो वैल्यू है कितना दिया है 21, तो हो जाएगा अरे यार भाग साइन 60, हाँ चलत ना बना, आधा दिमाग वो हेरियन चल जाता, कहीं निक के चलत ना। आर के जगह कितना हो गया, आर हो गया 21 गुणे 21 कर लो, या 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 अंश, तो हो गया 60 बटे 360, गुणे लगा रहे हैं 22/7 हो गया, माइनस लगाओगे 1/2 साइन 60 अंश की वैल्यू बोलो करीब 3/2, ठीक है यह हो गया। अब जरा देखेंगे यहाँ पे, हाँ गुड़ा ही है, यहाँ पे गुड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से जरा देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, यहाँ पे 6 का 36 हो गया,
ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2, होगा कि नहीं है। अब जरा देखेंगे यहाँ पे, अब देखो अभी कहाँ है, इधर या नहीं काटोगे, ब्रैकेट से बाहर है, इसको थोड़ी ना काटोगे। 21 का स्क्वायर नहीं, एकदम नहीं, जब तक है अंदर ब्रैकेट हल नहीं करोगे। का को पहले काटिए, का पीछे 2 भाग, या तो पहले होता बदमाश, पहले ब्रैकेट हल किया जाता है फिर बाहर किया जाता है, यही तो गलती हो जाएगा। 11 हो गया और 7 त्रिका 21 माइनस हो गया, करड़ी में 3 हो गया और बटे कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब 21 गुणे 21 कर लो। अब 21 गुणे 21 शायद नहीं, तो शायद वाला काम नहीं। अरे यार ते हमें देवल है कौन सा, 2 दूना 4 है यहाँ पे, जरा देखो 2 दूना 4 होगा है, 2 दूना 4 होगा यहाँ पे, कितना हो गया 4। देखो क्या हुआ है, ऊपर 11 हो गया, नीचे 7 त्रिक 21 माइनस हुआ, करड़ी में 3 है, 2 दूना 4 हो गया। अब इन दोनों काम क्या कर लेते हैं, एलसीएम और 21 गुणे 21 ही कर लेते हैं किनारे। 21 गुणे 21, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 441। हल्ला मत करो, यहाँ हो गया 441। अब फिगर का जरूरत नहीं है तो फिगर को गायब कर देते हैं। ठीक है, यह कितना हो, तो हो जाएगा 441 गुणे 11 होगा और बटे आ गया 21, माइनस लगाओगे, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा जब इसमें करोगे तो हो जाएगा 441, करड़ी में 3 और बटे कितना आ गया, यह हो जाएगा 4, यही तो होगा। देखना, और इतना हो रहा तो यहाँ से काट लो, जब काटेंगे तो किससे किससे कटेगा जरा देखेंगे। है वाला इसमें से 427 कॉमन ले लिया होगा, नहीं कॉमन का करे, जब गुणा कर लिए कॉमन कहाँ लोगे, 11 कटेगा, 441 कड़ी में 3 बटे 4 है तो दिया है वाला, जरा बताओ कटेगा कितने से। 21 से कर सकते, हाँ 21 से कटेगा। अरे 21 का संयम 441 होता है जी सर, भाई देखो 21 का संयम कितना होता है, तो 21 21 होगा जी सर। देखो अब इन्हें कहीं गुणा किए थे कहीं, 21 का संयम 441, तो इतना में कटा, तो इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 21 का गुणा 11 में, तो एक कन्ना में 1 2 हो गया, 2 1 हो गया कितना 2, तो कितना हो जाएगा 231, तो यह हो गया 231 माइनस 441 कड़ी में 3 और बटे 4। देखो ये आंसर दिया है, मिला लो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कुछ नहीं, तनी सा भार में आया था और कोनो बात नहीं है। देखो 3 है, 441 दिया, तुम कहाँ सही नहीं देख रहे हो जी। अब आते हैं हम छठवें वाले क्वेश्चन पे। इसके पहले आप लोगों का 5वां क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। छठवां वाला क्वेश्चन अब देखिए कैसे कैसे लगेगा, इसमें कौन कौन सा नियम कानून लगेगा वो समझिएगा, ठीक है। देखो छठा वाला दिया गया, पहले क्वेश्चन समझो कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त कोई जीवा पर केंद्र बना रहा है और जीवा से जो केंद्र है वह आकार 60 अंश का कोण बना रहा है। जैसे मान लो कि कोई पहले क्या करेगा, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा एक वृत्त। अब वृत्त से कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या होगी वो 15 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं त्रिज्या कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर, यहां से हम मान लेते हैं कोई एक जीवा ऐसे बना दिया, ये जीवा होता है। जीवा जो केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मतलब यहां से जो बनाया गया कोण कितने अंश का बना दिया, 60 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछ रहा है, मतलब क्या क्या चीजें, दो चीजें बताया ना इसमें कि पहला ही देखो यही बन गया कोण, 60 अंश का कोण यहां से बना रहा है। तो इसमें दो चीजें पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है संगत लघु, मतलब संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई एक वृत्त बनाते हैं, ऐसे वृत्त बना दिए और यहां से एक व्यास ऐसे काट दिए, तो यह दो भागों में बट गया। पहला वाला जो होता है इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो छोटा वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब 60 अंश से आंतरिक कोण बना रहा है तो बता दीजिए कि पहले वाले का यह वाला जो है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, फिर उसके बाद से जो बचा हुआ पूरा भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दो चीजें पूछ रहा है। जो छोटा वाला है इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दो बड़ा वाला है उसे कहते हैं, यह जो पूरा बड़ा वाला जो बचा हुआ इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड
खंड का क्षेत्रफल। इतना चीजें हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब यहाँ ज्ञात करना है तो ध्यान से सुनिएगा कैसे यह निकलेगा। यहाँ से क्या क्या चीजें करेंगे कि आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले जो जो चीजें दिया रहा था पहले वह लिख लीजिए। पहले क्या क्या दिया है, यहाँ दे दिया है, देखिए पहला दे दिया है कि यहाँ पे आर त्रिज्या जो आर बराबर दे दिया आपका 15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसे जीवा पर जो केंद्र आंतरित करता है थीटा बराबर कितना दे दिया, 60 अंश दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा पहला बताइए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब छोटे वाले का हम क्या कर लें, क्षेत्रफल निकालना है। जब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए क्या लिखना है, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। अगर यह ज्ञात करना था, हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, आप लोग देखे होंगे। वह यह था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह आपका फार्मूला था और यही फार्मूला क्या करना आप लोगों को लर्न करना है। क्यों, क्योंकि इसी फार्मूले से जितने भी इसके सवाल रहेंगे, अगर लघु त्रिज्यखंड पूछा है या दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड पूछा गया तो इसी फार्मूले पे क्या होगा, यह सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो पहले लिखना है क्या, देखिए लिखेंगे थीटा की जगह रखेंगे 60 अंश, तो हो गया 60। अच्छा आर स्क्वायर कॉमन है, पहले क्या करते हैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आर स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ थीटा की जगह हो जाएगा 60 अंश, 60 बटे हो गया 360। पाई का वैल्यू होता है 22/7। जरा देखिए पाई की वैल्यू रखने के लिए कहा 3.14, कितना रखने के लिए कहा है, 3.14। तो यहाँ पे 3.14 रख लेते हैं। फिर गुणा लगाएंगे, आर की जो वैल्यू दिया है वह आर की वैल्यू, अच्छा आर स्क्वायर जो बाहर निकाली है, यहाँ पे माइनस हो गया 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2 हो गया। फिर गुणा लगाएंगे, साइन थीटा के जगह कितना रखेंगे, साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करीब 3/2। चलो अब देखो आर के जगह रखेंगे 15, हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से 0 0 कट गया, 6 का 6 6 6 36 कट गया। ठीक है, ऊपर बच रहा 3.14 और नीचे बचा आपका 6 और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यह हो गया 1/2 गुणे साइन 60 अंश की वैल्यू करीब 3/2। यह वैल्यू क्या करेंगे, रख लेंगे। अब यहाँ से जो है वैल्यू रखते, 15 15 यम होता है 225, तो हो गया है 225। ब्रैकेट लगाएंगे, यह हो गया 3.14 और बटे लगाएंगे 6 और माइनस हो गया, यह हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे करीब 3 और 2 दूना 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से 225 ब्रैकेट लगाना है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6 चौका 24 या 12 आएगा, कितना आएगा या 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, अगर 12 आ जाएगा तो कितनी बार में जा रहा है, 6 दूना 12, 2 बार में तो 4 दूना 8 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 2 1 कम 2 हो गया, यही होगा ना जी। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ से 4 दूना 8 हो गया और 2 1 2 हो गया और 0.3 दूना 6 हो गया। माइनस लगाएंगे है, यहाँ पे 4 3 12, 3 बार में आएगा तो 3 कड़ी में 3, तो 3 कड़ी 3 की वैल्यू रखने के लिए कहा, कितना कहा 1.73, तो यहाँ से 1.73 भी रख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रखा गया तो सबकी वैल्यू रख लीजिए और देखिए यहाँ से यहाँ हो गया 225 आ गया और यहाँ पे हो गया, इसमें से गुणा करिए तो हो जाएगा 6.28 और माइनस है 3 का गुणा करेंगे, इसमें 2 कितना आया है 8 आया और माइनस लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे, 3 3 का 9 हो गया, 7 3 21 का 1 2 हासिल, 3 1 3 कितना हो जाएगा 3 7 3 21 1 2 हासिल, 7 3 21 वही यार, आई देखो 3 3 का 9 हुआ, 7 3 21 के 1 2 हासिल, 3 1 3 2 5 हो जाएगा 519 हुआ और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। ठीक है, आधा ही जब कभी कभी चलता नहीं, आधा मुड़वा इसी में गड़बड़ा जाता है। चलो यह हो गया। अब इसको हम क्या कर लें, घटा लें, इसको घटा के और उसके बाद से क्या कर देना है, जोड़ देना है, या मतलब भाग दे देना है। तो यहाँ से घटाएंगे तो जरा देखो कितना कितना है, हो गया, इसमें से घटाएंगे 6.28
28 माइनस 5.19, यह आ जाएगा आपका 1 तो हो गया 225 गुणे हो जाएगा 1.09 और बटे कितना हो गया 12। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करके इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं, फिर इसमें हम भाग दे देते हैं। गुणा करेंगे 225 में, तो यह आ गया आपका 24,245.25 और बटे लगाएंगे, ये कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 से क्या कर दो, इसमें भाग दे दो, 12 से इसमें भाग दे देंगे, बच रहा है आपका 20.4375, यह आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह पहला आंसर आपका यहाँ आ गया। अब क्या करना आप लोगों को, यहाँ अच्छे से अभी सिर्फ यह पहला वाला निकला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके बाद से हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला वाला क्या करिए, इसको लिख लीजिए, अच्छे से पहले उतार लीजिए। चलो भाई, अब अगला वाला क्वेश्चन देखना, इसी के अंदर है जो पूछा गया है वृत्तों से, मतलब दीर्घ वृत्तखंड का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रिलेटेड यही है, सेम काम यही काम करना है, लेकिन कह रहा है इसका दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा यह ज्ञात करना है। ठीक है, अगर यह ज्ञात करना तो सिंपल सा बात है, सुनो पहले इसको हम कहीं किनारे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमको यह वाला क्षेत्रफल पता चल गया है। अब हमको जब पूरे वाले का क्षेत्रफल है, पूरे का अगर पता करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटा से वाले को हम क्या कर दे, घटा दें, तो इस वाले का हमको क्या कर दे, पता चल जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो देखिए हम अगला वाला उसी को निकालने जा रहे हैं, क्या है देखना। यहां से हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर यह ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे, वह जो आया था लघु वृत्तखंड त्रिज्या नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अगर हम घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, यही फार्मूला लगाना है। इसी से क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो पूछा है दीर्घ वाले का, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर वह लाना है तो क्या करेंगे, यहां से देखिए लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लगाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया था, कितना आया था, वह आया था 20.4375। कितना आया था, 20.4375। यह क्या कर दी, यह वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू होता है 22/7। आर जो दिया गया वह त्रिज्या जरा देखिए 15 दिया है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है कितना दिया है, दिया 15, देखो यहाँ पे दिया है कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, अच्छा पाई की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे पाई के लिए कुछ कहा है क्वेश्चन में, पाई के लिए क्या कहा है, पाई के लिए कुछ कहा है, हाँ 3.14 रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगाएंगे, हो जाएगा 20.4375। ठीक, अब बराबर लगाइए। अब क्या करना है, 3.14 रहने दीजिए, 15 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 225, तो हो गया 225 माइनस हो गया 20.4375। अब काम क्या करना है, दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा करके उसमें से हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ 3.14 गुणे 225 कितना आ गया, यह आ गया आपका 706.5 माइनस 20.4375। इसमें से हम क्या कर दें, घटा दें। जब घटाएंगे जरा देखिए कितना, माइनस करेंगे 20.8375 कितना आ गया, बराबर ये आ जाएगा 685.62 कितना, कहाँ पे 20.4, हाँ यार यहाँ पे 20.4 रहेगा। देखो यहाँ जो है यह वैल्यू दिया गया 20.4375। ठीक है, इतना दिया है। अब क्या करेंगे, इसी को
7.5 यही है ना। इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है तब तो, हाँ ठीक है। तो हाई वाला क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा। कितना हो गया 706.5 माइनस 20.4375 कितना आ गया, ये आ गया 686। देखो आंसर कितना दिया, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ये अगले वाले का। बस ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे बस ऐसे क्या करना है, फार्मूला लगाइए और लगाते चले जाइए, सब आता जाएगा। अब देखो 7वां सवाल क्या कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, चला तो सेकंड है ना, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त दिया गया, ध्यान से सुनो, एक वृत्त बना दिया गया, क्या बनाया गया, वृत्त। अगर वृत्त बना दिया गया है तो कह रहा है इससे जीवा पर केंद्र से कितना बना रहा है, देखो अब त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या अगर बनाओगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, या 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद से कह रहा है कि इससे जो आंतरिक कोण है वह कितने अंश का बना रहा है, 120 अंश का। कितने अंश का कोण बना रहा है, 120 अंश का। अगर 120 अंश का कोण बना रहा है तो कह रहा है कि यह संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्त खंड मतलब है 120 से जो है वृत्तखंड बनेगा, तो इसके द्वारा क्या चीज पूछ रहा है कि संगत, जब 120 अंश का कोणवा बना दे रहे हैं तो है संगत वृत्तखंड जो आ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना हो। ठीक है, कि मतलब इसको कह सकते हो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लगाए हैं सेम ऐसे ही है। फिर से दोबारा समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है कि एक मान लेते हैं वृत्त दिया है, क्या दिया है बाबू, देखो मान लो एक वृत्त दिया है, ठीक है। अब वृत्त दे दिया गया, कह रहा है इसकी जो त्रिज्या हुआ दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद से कह रहा है इस पे एक जीवा खींच दिया गया, देखो जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है, 120 अंश का। मतलब यहां से जो बनाया जा रहा है कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 120 अंश का। मतलब है देखो इसी ने बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ऐसे बनेगा, इतना कम से कम। तो कितने डिग्री का कोण बनाया है, 120 अंश का। अगर 120 अंश का कोण बनाया गया है तो कह रहा है कि जरा बता दीजिए हाई वाला जो बचा है इसके द्वारा जो क्षेत्रफल है कितना आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ लिखेंगे क्या चीज कि r बराबर कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो r बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद से थीटा बराबर कितना दे दिया, 120 डिग्री, तो 120 अंश हो गया। ठीक है, 120 अंश। उसके बाद से क्या कह रहा है, संगत वृत्तखंड का जो हमको क्षेत्रफल, तो यहां से लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या लघु वृत्तखंड कह सकते हो, ये छोटका वाला ज्ञात करना है। ये आ जाएगा कितना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आएगा। माइनस लगाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना होगा। यह देखो ये सिर्फ क्या आया है आपका, सिर्फ आया है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हमको क्या कर देना है, रख के लगा देना, कैसे लगेगा देखो। तो यहाँ से थीटा के जगह जो वैल्यू है कितना रखना है, 120 डिग्री, कितना रखना है, 120 अंश। ये हो जाएगा 360 हो गया, हाँ आर स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, चलो आर स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, थोड़ा इधर से लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे थीटा के जगह रखिए 120 अंश बटे हो गया 360 हो जाएगा। और पाई का जो वैल्यू दिया कितना का है, 3.14, कितना का है, 3.14। ठीक है, आर तो बाहर निकाल दिए हैं, 3 कितना आया, 14। ठीक है, अब यहाँ से माइनस लगाएंगे और यह हो जाएगा 1/2, आर बाहर हो गया, साइन कितना हो जाएगा, 120 अंश। 120 रुक जाओ पहले, अब बता रहे हैं कहाँ वो जरूरत बा ना, 120 अंश यही तो कह रहा ना, थीटा कितना रखोगे, 120 अंश। अब क्या होता है, फार्मूला है, यहाँ से फार्मूला है, इसको हम लिख रहे हैं कि यदि कहीं पे भी साइन 120 अंश दिया है, कितना दिया है, 120 अंश दिया है, तो यह चेंज होता है, कैसे देखो, चूंकि साइन 120 अंश जब चलोगे तो यह ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन 180 माइनस 60 अंश,
या जब इंटरमीडिएट में आप लोग जाएंगे तब वहाँ बताया जाएगा कि यह वाली जो वैल्यू आ रही है कितना आएगा, ठीक है। तो यह होता है साइन 120 को अगर हम बदलें तो 180 माइनस 60, और इसका वैल्यू जो आता है वो आता है साइन 60 अंश। कितना आएगा? साइन 60 अंश। तो मतलब इसके जगह पर कितना हमको लिखना है? इसके जगह पर लिखना है, देखो इसको हल कर रहे हैं ना। अब ये आर का वैल्यू कितना दिया है? आर का वैल्यू हो गया 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो हो गया 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 3 बार में, तो ऊपर बचा 3.14 हो गया, बटे लगाएंगे, यह नीचे कितना हो गया 3 माइनस 1/2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा साइन कितना लिखेंगे? साइन 60 अंश। कितना लिखेंगे यहाँ पे? साइन 60 अंश, क्योंकि बदल गया ना अब, तो साइन 60 अंश हो गया। अब यहाँ से 12 बराबर हो जाएगा 144, तो हो जाएगा 144, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 3.14 बटे लगा 3 माइनस हो गया साइन 60 अंश की वैल्यू कर्डिम 3/2, तो ऊपर हो जाएगा कर्डिम 3 और 2 दूना, देखो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, इन दोनों का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 144, ब्रैकेट लगाए, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 12 होगा, आएगा ना 12? अगर हाँ अभी कर्डिम 3, हाँ दशमलव, यहाँ दशमलव है, देखो दिख नहीं रहा, कभी कभी दशमलव है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करें 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा, तो 4 चौका 16 6, 1 हासिल, 4 का नाम 4 1 5, उसके बाद से 4 3 12, 12 आएगा ना, और 2 स्थान पे 12 दशमलव कितना आ गया 5 6, माइनस लगाइए, 4 3 3 बार, अरे हाँ यही यहाँ दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। देखो 4 3 12, 3 बार में गया, तो कर्डिम 3 की वैल्यू रख ले, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 1 22 हो जाएगा, नहीं 7 त्रिक 21 खाली होगा, कितना होगा 7 त्रिक 21 का 1 2 हासिल, उसके बाद से 3 1 का नाम 3 1 4 1 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 से भाग दियो 3 बार में, तो 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21 के 1 2 हासिल, 3 1 का नाम 3 2 5 हो गया, ठीक है। अगर ये इतना हो गया तो हमको करना क्या है, बस यहाँ जगह ही बचा हुआ है, यहीं पर हम हल कर देते हैं इसको। क्या करेंगे देखो इन दोनों को घटाइए, 12.5 है और कितना दिया है, अरे यार ये दिक्कत हुआ है, ये वाले में नया सिस्टम दिया ना, हाई वाला जो उत्थिस कर रहे हैं ना कैमरा वाले से, यहाँ से घटा रहे हैं, देखो कितना हो रहा है 12.5 है, और यहाँ से कितना हो गया यार 5.19, चलत का है ना यार, कब्बो कितना आ रहा है 7 दशमलव, मतलब यहाँ आ जाएगा 144 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दशमलव कितना आ रहा 3 7, बटे लगाएंगे या कितना हो गया 12, और 12 से काटोगे 12 पर हम 144, अब 12 का क्या करेंगे इसमें गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 7.37 और गुणे हो जाएगा 12, अब 12 का गुणा करिए, अब जितना 12 का गुणा कर दें वही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो रहा है, अभी गुणा कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मिला। चलो ठीक, अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे, तो 6वां आ रहा अभी, 7वां 8वां है ना, हाँ चलिए ये वाले के गायब करें डिलीट, इस वाले को गायब करें डिलीट, ठीक 8वां है ना, हाँ तो गायब हो जा रहा है पूरा, चलो पहले हम आप लोग क्वेश्चन समझा दें क्या है, इसके बाद से हम बताते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहा है। समझना कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वृत्ताकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मान लीजिए एक वर्गाकार, मतलब है जो है देखो फिगर में भी दिया गया, एक वर्गाकार जो बनाया गया है, ठीक है, यह कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी, मतलब यह क्या एक वर्गाकार जो है 15 मीटर है, कितना दिया गया है जो 15 मीटर भुजा वाला, मतलब अगर यहां से बात करें ये भी 15 मीटर है, यहां से देखें ये भी 15 मीटर, मतलब सब कितने हैं 15-15 मीटर के दिए गए हैं, ठीक है। जब 15-15 मीटर दिए गए हैं तो कह रहा है कि घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, देखिए यहां से क्या किया गया है, इस खूंटे से बांध दिया गया है, खूंटा जो हो गया 5, कितना दे दिया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है,
पहले क्या कर दिया गया, 5 मीटर लंबी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है ये जरा देखेंगे। ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है क्या क्या। पहला ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, कि मतलब है जो 5 सेंटीमीटर जो बनाया गया था यहाँ पे 5 मीटर का, वह बताना है कि कितने तक वह चर सकता है। इसको साइलेंट करके रखो यार। तो उसके बाद दूसरा का कह रहा है यदि इसी को हम क्या कर दे, 5 मीटर के स्थान पर कितना बना दें, 10 मीटर का बना दिया जाए। कितना बना दिया जाए, इसको 10 मीटर का बना दिया जाए, तब कह रहा है कितना यह क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यही चीजें कह रहा था। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया गया है, पहले वह चीजें हमको जानना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखो, इस सब चीज को गायब करते हैं। क्या क्या दिया है देखो, यहां से दे दिया गया है 15 मीटर भुजा का एक वृत्ताकार घास है। मतलब यह वर्गाकार भुजा, मतलब भुजा बराबर कितना दे दिया है, भुजा बराबर दे दिया 15 मीटर का। कितना दिया है, 15 मीटर का दिया है। ठीक, फिर उसके बाद से कह रहा है कि खूंटे से एक घोड़े को जो लंबी रस्सी जो बनाया गया, ध्यान से सुनना, एक चीज और सुन लो। यहां से यह कह रहा है कि अगर मान लेते हैं यह एक चतुर्थांश बनाएगा। क्या बनाएगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब यह होता है इसे वृत्त बनाया गया और यहाँ पे ऐसे 4 भागों में बांट दिया गया, तो हाई वाला जो एक भाग है यही चतुर्थांश है। और ये कितने डिग्री का बनाएगा, थीटा बराबर 90 अंश का कोण बनाएगा। तो 90 अंश का कोण बना दिया है। अब 90 अंश का कोण बना दिया तो मान लेते हैं वाला कितने डिग्री का, 90 अंश का बनाया। और इसकी त्रिज्या जो है वो कितना आ गया, यहाँ से इसे त्रिज्या खींचेंगे कितने आया, 5 आएगा, 5 मीटर का। तो आर बराबर कितना हो गया, ये आर बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है, आर बराबर 5 मीटर हो गया। अब थीटा अगर हम कहते हैं एक चतुर्थांश है, क्या है यह, एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश जब चतुर्थांश होगा तो यह थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यह हो गया 90 अंश। कितना आ गया, 90 अंश। अगर 90 अंश आ गया तो इसके द्वारा हमको क्या करना, पहला ज्ञात करना कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहला पॉइंट यही ज्ञात करना है। तो पहला अगर ज्ञात करना तो सिंपल सा काम है। पहला ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हो, पहला वाला पॉइंट, यह एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या इसे कह सकते हैं वृत्तखंड। क्या लिखोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कब, जब यह कह रहा है आर बराबर कितना हो, आर बराबर यदि 5 मीटर का हो। कितना का हो, 5 मीटर हो। अगर आर बराबर 5 मीटर है तब इसको हटा दें। देखो आर बराबर कितना, तो यहां से लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90, तो हो जाएगा 90 बटे 360। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22 बटे 7, तो 22 बटे 7 रख लीजिए। और आर जो दिया गया वो आर कितना दिया है, 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा 9 चौका 36, कितना आ गया, 4। यह जरा बताओ, 2 दूना 4, 11 आएगा। तो ऊपर हो गया आपका, ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर आ गया आपका 5 पच्चे 25 और गुणे क्या है 11 और बटे 7 दूना 14, यही तो है। अब इसका दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। अब दोनों का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करके इसमें कितना आ रहा है जरा बताओ तो, 25 और 11 का गुणा कर लो। 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, नहीं 5 का नाम 5 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 2 का नाम 2 हो गया। यह हो गया 5, 7 हो गया, 275। कितना आ गया, 275 और बटे कितना आ जाएगा यार, 14। पाई का मान दिया है क्या, रखने के लिए कहा है, तो कौनो दिक्कत ना है, भाग दो आंसर आ जाएगा। फिर भी 14 से भाग दो, वो आएगा आंसर, तो ही आएगा, वो थोड़ी ना कटेगा। 14 से भाग दो, यहाँ चलो हम भाग दे देते हैं। कितना कह रहा है, 14, 275 में 275 भागा 14 कितना आ गया, यह आ रहा 19 दशमलव, देखो कितना दिया 19 दशमलव, 19.64। अरे कुछ भी हो तो 6-4 भी लिख सकते हो या 5 भी लिख सकते हो, 5-2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौनो दिक्कत ना है, उतना आई।
कर लो। आंसर जो आएगा यह आएगा आप लोगों का मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में मापा गया है सब। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इसी में दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है, यदि जो खूंटे से रस्सी बांधा गया है, मतलब आर बराबर यदि हम क्या कर दें 10 मीटर, कितने मीटर का 10 मीटर लगा दें, तो थीटा की वैल्यू जरा बताइए 90 ही रहेगा, यही तो होगा। तो यहां से हमको क्या करना है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखोगे, त्रिज्य खंड का, क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सेम वही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा के जगह लिखेंगे कितना, थीटा के जगह हो जाएगा 90 और बटे हो गया 360, पाई के जगह हो गया 22/7, तो हो गया 22/7। अच्छा ये मान करने है, कहा है 3.14, तो हो जाएगा 3.14। ठीक है, गुणा लगाइए, आर की वैल्यू कितना दिया है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका 9 चौका 36, 4 बार में कटा, ऊपर है देखो 10 दहियम 100, मतलब 3.14 गुणे क्या हो गया 100 हो गया, बटे लगाओगे आ गया 4। अब 100 का गुणा करेंगे तो दोनों दशमलव स्थान से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 3 1 4 और बटे कितना हो गया 4। अब 4 से क्या कर देते हैं, इसमें हम भाग देते हैं, 4 से भाग दें, 31 4 में 4 4 7 28 आया, कितना आ जाएगा 28, 29 कितना आया 3 आया। अब 4 और 32 32 कितना आ गया 2 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0 हो गया, 4 5 20, तो कितना आ गया 78.5 आ गया। लेकिन एक चीज सुनिए, कह रहा है इसकी तुलना करने के लिए भी कहा है, क्या कहा है, इसकी तुलना भी करना। तुलना करने का मतलब समझ रहे हो, हाँ मतलब बड़े वाले में छोटे वाले को हमको क्या करना, घटा देना, मतलब इन दोनों का तुलना, मतलब इन दोनों में, इन दोनों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े वाला कितना आया 78.5 आ गया, माइनस किसको घटाना है जरा देखेंगे, इसके पिछले वाले में क्या आया था 19.6, तो हो जाएगा माइनस 19.6, घटा लो कितना आ जाएगा, जो भी आया यहाँ पे 78.5 माइनस 19.6 कितना आ गया, यह आया 58.9 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इतना इसमें अंतर, ये भी क्या आएगा इसमें मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, यही आपका क्या है आंसर है, इसको उतार लो। चलिए अब जरा देखेंगे 9वां सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच जो ही बना दिया गया है, कारा को चांदी के तार से बनाया जाना, किससे बनाना, इसको चांदी के तार से बनाया जाना, जिसमें कह रहा है इसका व्यास है 35 मिलीमीटर। व्यास कितना दे दिया है 35 मिलीमीटर, मतलब यहां से जो पूरा दूरी दे दिया 35 मिलीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 35/2 हो जाएगा, आर बराबर, तो जो जो चीजें पहले दिया है ना वो हम लिखते चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इसका व्यास 35 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर कितना हो गया 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा, यह पहला यह निकाल लिए। फिर उसके बाद से कह रहा तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, मतलब इसमें कितना लगाया गया है 5 ठो, देखो वृत्त बना दिया गया, तो वृत्त में के भाग 1 2 3 4 और एक और खींच दिए 5, मतलब ऐसे बनाया गया कि पूरा टोटल कितने भाग हैं 5 भागों में बांटा गया है, कितने 5 भागों में। तो 5 ठो व्यास है, अगर 5 व्यास दिया गया है तो इसमें से कह रहा है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में, तो जरा देखेंगे यह कितने भागों में बांट रहा है, यह है अगर हम देखते हैं तो यह जरा देखेंगे 10 खंडों में, मतलब भाई 1 हो गया 2 हो गया, मतलब भाई 1 हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांटा है। ठीक है, 10 भागों में बांट दिया गया है। तो कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, तो पहला कह रहा है कि वांछित चांदी के तार की लंबाई, कि पूरा टोटल कह रहा है इसमें जो तार की जो लंबाई लगाया गया है वह तार की लंबाई पूछ रहा है कि पूरा टोटल यह तार कितना है, मतलब कि मान लो एक कोई गुच्छा तार का है, लपेटा गया है, उसी से डिजाइन बना गया है, तो कह रहा है कि वह हम बता दीजिए तार की टोटल लंबाई कितनी थी, यही ज्ञात करना है। ठीक है, अगर यह ज्ञात करना तो हम सिंपल सा काम करेंगे, आर बराबर इतना दे दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे परिधि ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, पहले परिधि, पहले क्या याद करना परिधि इसका 2 पाई आर, देखो एक हैसी बनाया गया है परिधि हो गया, फिर उसके बाद से व्यास वाला के ठो खींचा है
10 ठो, वह पूरा टोटल क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला हम ज्ञात करेंगे। अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहला क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हम यल बराबर करें तो यल बराबर हो जाएगा कितना, यह 2 पाई आर, 2 पाई आर, मतलब इसका यह क्या हो गया, पूरा टोटल परिधि हो गया। प्लस लगाइए, प्लस लगाने के बाद इसमें हम आप लोगों को एक चीज और बता रहे हैं कि जितना भाग दिया गया, मतलब एक जो है, एक अगर हम तार की लंबाई अगर हम बात करें, यहाँ पे जो व्यास दिया वो कितने का दिया है, वह 10 बराबर, मतलब यह कितना दिया है, इसका व्यास 35.5, मतलब कितना दिया है, 35 दिया है, 35 और गुणे लगाओगे कितने बार है, 5 बार, 5 बार है। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो कैसे, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 35/2 लिख दें, समझना बात, और गुणे लगाओ कितनी बार यह है, 10 बार, ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। या तो तुम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे कि यह कितना दिया है, व्यास दिया 35, तो हो जाएगा यह 35 और गुणे कितना हो जाएगा, यह 1 2 3 4 5 भाग दिया है, तो गुणे क्या हो जाएगा, 5। यही तो कह रहा है, सिंपल सा काम है, इतने तार की जरूरत है। तो यहाँ से एल बराबर अगर ज्ञात करना है तो 2 गुणे पाई का मान कितना, 22/7 रख लीजिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं है, गुणा लगाएंगे, आर जो त्रिज्या हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। देखो 35/2 प्लस लगाओगे यहाँ पे 35 पचे 5 पचे 25 के 5 5 3 15 175 हो गया। ठीक है, अगर 175 हो गया, सिंपल सा काम है, लगाते जाइए। यह एल बराबर हो गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 7 5 35 कट गया, कट जाएगा, 5 पचे 25 के 5 5 पचे 25 दो क्या हो जाएगा, 25 26 27 275 आएगा, और प्लस लगा लोगे 175। देखो तो 5 दूना, अच्छा नहीं गलत है, रुक जाओ, अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, मीटर तो नहीं भाई यार, पता नहीं पूरा सही नहीं करते तो कहाँ से मीटेगा। चलो देखो यहाँ से कितना आ गया, 5 दूना 10 के 0 हो गया, 5 दूना 10 110 हो जाएगा, प्लस लगाओगे 175। अब दोनों को जोड़ो तो यल बराबर हो जाएगा 285 मीटर। कितने आएगा, मीटर में दिया है सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दिया, तो यह आएगा मिलीमीटर में। इतने मिलीमीटर का पहला वाला आपका क्या आया, आंसर आया, मिला लो। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड वाला इसी के साथ देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहा है, देखो ध्यान से बाबू। दूसरा वाला कह रहा है कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब हाई वाला जो दिया गया है इसका कह रहा है एक का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अगर एक का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, उसी में 10 से गुणा कर दो तो सबका पता चल जाएगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यही ज्ञात करना। तो अगर हमको क्या करें, पहले वाले की अगर हम बात करें कि पहले वाले का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमको आर दे दिया गया है, लेकिन थीटा नहीं पता है। थीटा ज्ञात करने के लिए देखिए क्या ट्रिक लगाएंगे, यह वाला समझिएगा ध्यान से। यह घड़ी वाला क्वेश्चन आया था, उसमें भी ऐसे दिया था और इसमें भी ऐसे लगेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। दूसरा वाला देखिए, यहां से दूसरा वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो यहां से थीटा की अगर बात करें तो पूरा टोटल यह होता है 360 डिग्री। कितने अंश का होता है, 360 होता है, लेकिन बांटा गया है कितने भागों में, या 10 भागों में बांटा गया। तो अगर हमको थीटा ज्ञात करना है तो थीटा बराबर 360 और बटे कितने भागों में बांटा गया, 10 भागों में। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 36 डिग्री। यह किसका आया, यह आया सिर्फ आपका एक का, किसका आया है, सिर्फ एक का कोण जो आया, यह जो बनाया गया है वह कितने डिग्री का आ गया, 36 डिग्री का आ गया। अगर 36 डिग्री का आ गया तो यहां से हम क्या करते हैं, एक त्रिज्य खंड, क्या एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। एक त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही फार्मूला रखिए, थीटा बटे 360 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वैल्यू हो गया। तो यहां से थीटा की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 36 डिग्री और बटे हो गया 360 और गुणे लगाओगे पाई के जगह 22/7 और त्रिज्या जरा देखिए कितना आया है, 35/2, तो हो जाएगा 35/2 का स्क्वायर। यही तो हो गया। अभी क्या करना है, यहां से देखेंगे 36 दहिया में 360। ठीक है, यहां से अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 11, मतलब 11 बार में कट जाएगा, 2 5 10 ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, यहां से जरा देखिए ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपका
35 गुड़े 35 लिख सकते हैं, ये तो बच रहा, और गुड़े 11 11 भी बच रहा देखो, और बटे लगाएंगे यहाँ 5 गुड़े 2 गुड़े 2, यही तो बचा है, और 2 गुड़े 7 बचा है। ठीक, तो यहां से जरा देखेंगे 7 5 35, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, ये भी कट गया। तो बचा कितना है आपका, बचा है कितना, जरा देखो तो, ऊपर बचा 35 गुड़े 11 और बटे कितना बचा है 2 दूना 4, और यही क्या करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे 35 से 5 कितना आएगा जरा बताओ तो, 385, और बटे कितना हो गया 4, तो यह भाग दीजिए, भाग देंगे कितना आ जाएगा, यही दिया है क्या यह सिर्फ किसका आया है, एक का आया है। अगर 10 का पता करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 का इसमें गुणा कर देंगे। 30 का जरा बताओ कितना आ रहा है, यह 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे 385 में, तो 4 × 32, 4 × 9 36, 36 हो गया, 6 2 आया 25, 4 6 का 24, कितना आ जाएगा 24, एक आया, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूना 8, 2 आया, यह 5 बार में कितना आ जाएगा 96.25, यह आया। यह किस में आएगा, यह मिलीमीटर में दिया ना, तो हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, यह आपका क्या हुआ आंसर हुआ। लेकिन अगर 10 का अगर पता करना है तो हमको क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे। देखो कितना आंसर दिया है, दिया ना, चलिए उतार लेंगे। 10वां क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने लगे हैं, देखिए छतरी भी दे दिया गया है यहाँ पे, है क्या है छतरी, और छतरी में कितने ताने लगे हैं, 8 ताने लगे हैं। अगर 8 ताने लगे हुए हैं तो इसमें कह रहा है छतरी की जो त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, वृत्त बनाएंगे तो यहाँ से जरा देखो, ऐसे त्रिज्या बने 8 ताने, मतलब भाई कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 ठो बनाओगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, वही तो हुआ। देखो 1 ताना 2 ताना 3 ताना 4 ताना, हाउ ताना ना समझना, जो ताना बोलते हैं किसी को, ठीक है, 4 मतलब उसको जोड़ने के लिए दिया है। तो इसकी त्रिज्या दे दिया है 45, कितना दिया 45 सेंटीमीटर, मतलब r बराबर कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अरे कुछ नहीं, मतलब भैया कह रहा थीटा अगर पता चल जाए आपको तो यही के बीच की जरा बताइए इसका क्षेत्रफलवा कितना होगा, वही तो दिया है, बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा सवाल है, जो अभी पिछला सवाल लगाए हैं एकदम सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर क्या करेंगे 360 बटे कितने भागों में, 8 भागों में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में है, तो 8 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 पचे 40, कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 अंश का। अगर 45 अंश का आ गया तो सिंपल सा काम है, लगा लीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे एक, या ऐसे लिखते हैं 2 क्रमागत तानों के बीच, क्या लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यही ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो रखना है। तो यहां से हो जाएगा थीटा की जगह कितना रखोगे, थीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 अंश, और बटे लगाओगे 360, गुड़े लगाओगे 22 बटे 7 रख लो। त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या दिया आपका 45, हो जाएगा 45 का स्क्वायर, यही ना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना हो गया, देखो यह हो जाएगा 45। अच्छा इसको काट दें क्या, चलिए काटने वाला हो तो काट देते हैं, ठीक है। 5 से कट, 5 9 45, ये देखो 5 9 45 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब 2 से काटो, अब 9 8 72, 9 8 72, ठीक है। यह 11 बार कटा, 2 चौका 8 कटा, ठीक है। अब कितना बचा है ऊपर देखें, ऊपर बच रहा आपका 11 गुड़े 45 बटे लगाओगे कितना दे दिया है नीचे, कितना 7 चौका 28, ये तो बचा है। अब इन दोनों का गुणा करके 28 हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। चलो ये भी कर देते हैं, कितना हो गया 11 गुड़े 45 गुड़े 45, अरे 11 गुड़े 45
गुड़े, अच्छा डायरेक्ट हो जा रहा है का 45 ना, कितना आ गया 2200, 2000, अच्छा 22, 27, 5 बटे कितना आ गया 28। इसे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, 28 से भाग देते हैं, भागा आ गया 28, कितना आ गया या, अरे ये कहा गया 22, 27, 5 भागा 28, 28 कितना 7.9, अच्छा यही दिया है तो कहें परेशान कर अब जवन आ रहा, यह क्या आ गया मीटर स्क्वायर, आ गया आंसर आपको, किसमें सेंटीमीटर दिया ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, बस खत्म है काम। हाँ छापो, हाल छापो, चलो बाबू ऐसे पढ़ा ला, एडिटिंग सिर्फ उत्थी कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो ध्यान से सुनना, एक एक गायब कर दे, ठीक है। देखो ऑन किए है ना कि भुला गई है, किया ना, चलो चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखोगे। देखो क्या कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं। देखो वाइपर मतलब यह होता है कि जैसे कार होते हैं जहां शीशा के ऊपर ऐसे लगा रहता है, वो क्या करता है उसको ऐसे साफ करने के लिए लगाया रहता है, ऐसे होते हैं ना, ऐसे साफ करते हैं उसको। और साफ करते हैं तो मान लेते हैं शीशा का एक है, मतलब शीशा लगा दिया गया, एक वाइपर, तो यहाँ से एक वाइपर लगाया जाएगा, एक वाइपर यहाँ, तो एक ठो ऐसी का चलेगा, एक ऐसी चलेगा, जैसे भी चलाएगा। तो जब चलाया जा रहा है तो कह रहा है कि परस्पर आच्छादित नहीं होते, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हाँ, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, मतलब इसकी त्रिज्या अगर हम r बराबर मान ले, कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, इसको डायरेक्ट जो जो दिया है लिख लीजिए, r बराबर दे दिया कितना 25 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर है, दोनों का बराबर दिया है। तो कह रहा है इसके कोण कितने तक घूम रहा है, मतलब जब भाई घूम रहा है इसे यहाँ तक ले, तो मान लो इसे यहाँ से ये घूम रहा है, तो जब यहाँ से इसे घूम रहा है इतना दूरियां था, जो बनने वाला कोणवा है वो कह रहा है 115 अंश, कितना डिग्री घूम रहा है 115, तो मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया 115 डिग्री। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक पत्ती के बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, मतलब इतना दूरी साफ करेगा, और हाई वाला रहेगा तो इतना दूर ही साफ करेगा। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल वो बता दीजिए, इसके द्वारा ही जो हो रहा है और इसके द्वारा ही क्षेत्रफल, और दोनों का इस क्या कर रहा है क्षेत्रफल पूछा। तो एक गी का पता चल गया, 2 से गुणा कर देना, ये तो करना है। तो जब अगर इमेजिन करो तो यह एक वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है ऐसे, देखिए ये सब अगर करें इमेजिन तो देखिए कि वृत्त बन रहा है, ये भी क्या करेगा एक वृत्त बनाएगा। तो वृत्त में सिर्फ कितना 120 डिग्री है, 115 डिग्री, और 115 डिग्री है खींच रहा है, ठीक है ना। और त्रिज्या दे दिया r बराबर कितना, r बराबर दे दिया इसका 25 सेंटीमीटर, मतलब जो तान है, जो लंबाई इसका कितना दिया 25 से भी दिया 25। तो सिंपल सा काम है, यहाँ से क्या करेंगे लिखेंगे एक वाइपर द्वारा, क्या एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, यानी ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जाओगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी में रखना है, तो यहां से हम क्या करेंगे इसी में रख लेते हैं। जब यहां से रखोगे तो बराबर लगाओगे, थीटा के जगह कितना रखना 115, तो 115 डिग्री बटे हो गया 360, तो हो जाएगा 360, गुड़े लगाओ, पाई का मान 22/7 रख लो, और आर की जो वैल्यू है कितना रखना है 25, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, हो जाएगा। अब काटना पीटना है, ठीक है। तो यहां से 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15, देखो सही है क्या। अब यहां से 5 6 का 30, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 के 12 है 11, हो जाएगा। अब ऊपर कितना आ गया जरा देखेंगे, ऊपर आ गया आपका, यहां से लिखते हैं दूसरे कलर से, ऊपर आ गया आपका, देखिए कितना आ गया, ऊपर आ गया है 35 गुड़े 11 गुड़े 25 गुड़े 25, कितना दिया 23 है ना, अच्छा हाँ जी, यह हो गया 23 गुड़े 11 गुड़े 25 गुड़े 25, 625 हो गया,
25 और 25 गुणा करेंगे 625, बटे लगाएंगे कितना हो गया 36 गुणे 7 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या कर देना है, इसी को हल कर देना है, गुणा करके भाग दे देना। कुछ कटने वाला है नहीं कट रहा है ना, तो डायरेक्ट हाँ गुणा करके भाग दे दो, बवाली खत्म है। जितना आ रहा है देखो, ऊपर कितना है, ऊपर है 23 गुणे 11 गुणे 625, 625 कितना आ गया, आ गया आपका 15 8 1 2 5 और बटे आ गया 36 सत्ते 36 गुणे 7 कितना आ गया 252, तो हो गया 252। अब 252 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 200। इतना आंसर दिया है, चलिए अगर इतना आंसर दिया तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में क्या आ गया है उसका, तब ऐसा लगाना है और का। अच्छा 2 वाइपर दिया ना, ओहो चलिए ये एक वाइपर का आया, सुन लीजिए बक नहीं, अभी इसको ये पहले वाइपर का सिर्फ आएगा जी, दूसरे वाइपर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ देखिए दूसरे वाइपर इसको हम गायब कर दें, ठीक है। देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, मतलब प्रथम का यह हुआ, चूंकि प्रथम का यह प्रथम वाइपर की क्षेत्रफल जो दिया गया हुआ है कितना आया है, वह आया है 15 8 1 2 5 बटे कितना दिया है 2 5 बटे 252। तो क्या हो जाएगा, तो दोनों के क्या लिखना पड़ेगा, दोनों वाइपर द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कर सकते हो, या साफ किया गया क्षेत्रफल, क्या कहोगे, द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट 2 गुणे क्या करेंगे 1 5 8 1 2 5 बटे कितना है 252, 2 से कटेगा क्या है, हाँ 2 1 2 और ये हो गया 2 1 2 2 दूना 4 2 6 के 12। तो आंसर आपका आ जाएगा, दूसरे कलर से इसको लिखते हैं ब्लैक से, यह आंसर आ गया आपका 1 5 8 1 2 5 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है। ठीक है, चलिए उतारिए अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस के द्वारा जो बनाया गया कोण है वह कह रहा है कितना बन रहा है 80 अंश, और त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, कितने दूरी तक पहुंचा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक वह पहुंच रहा है। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें वह चेतावनी दे सके। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, देखो मान लेते हैं ऐसा कहीं बना दिया गया एक लाइट हाउस, यहीं से इसे क्या कर दिया गया, एक लाइट लगा दिया गया। अब लाइट लगा दिया गया तो इसके द्वारा कह रहा है जो इसका कोण है, ध्यान से सुनना, यहां से जो बनाने वाला है जो कोण बना के 80 डिग्री तक खाली वह क्या कर रहा है, वह क्या कर पा रहा है, लाइट दे पा रहा है। ठीक है, मतलब भाई पूरा जगह होगा, समुद्र वाला ही पूरा जगह है, और यहीं तक के क्या कर रहा है, लाइट दे पा रहा है। जब लाइट देगा तो यहां से जरा बताओगे, अगर 80 अंश का कोण बना रहा है तो त्रिज्या नहीं कहलाएगा, तो त्रिज्या दिया कितने किलोमीटर तक, 16.5 किलोमीटर तक ये भेज पा रहा है, तो त्रिज्या हो गया 16.5 किलोमीटर, थीटा हो गया 80 अंश। तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो जरा देखिए कि वृत्त नहीं बना रहा है, वृत्त ही बना रहा है ना। अभी मान लो इस साइड कर रहा है, मान लीजिए समुद्री जहाज वाला हेयर लगा हो, ठीक है, तो वो भी तो ऐसा बनाएगा 80 अंश का कोण बना के। तो यहाँ पे ऐसा जब दिया गया तो यहाँ से 80 अंश का कोण बनाया गया, और यहाँ पे त्रिज्या जो दिया 16.5 किलोमीटर, तो कह रहा किसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा कितने दूर तक वह जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश। ठीक है, मतलब यह कितना घेर रहा है या प्रकाश, उसी का हमको क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो सिंपल सा बात है, क्या कर सकते हैं हम, इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगेगा, सुनो, शांत रहो जी। देखो यहां से क्या दिया है,
यहाँ से दे दिया है r बराबर कितना दे दिया है, यह दिया 16.5 किलोमीटर, ठीक है। थीटा बराबर दे दिया है 80 डिग्री, ठीक है, इतना दे दिया गया है। तो इसके बाद से कह रहा है कि पाई की वैल्यू रखना इतना, तो यहाँ से हम लिख देते हैं समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे समुद्र के, हाँ समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, समुद्र के भाग का, उस भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो उस भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, यह होगा जिसमें जहाजों के चेतावनी दी जा सके, तो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो कभी भूलना ही नहीं है, यही चलेगा। थीटा की वैल्यू कितना दिया है 80 डिग्री, तो हो जाएगा 80 बटे 360 हो गया। पाई का मान कहा है 3.14, तो हो गया 3.14 और गुणा लगाओगे पाई की आर का वैल्यू कितना दिया है 16.5 का स्क्वायर, ये दिया है, इतना किलोमीटर पहुंच रहा है। 0 से 0, 4 दूना 8, 4 9 36, कट जाएगा। यहां से जरा देखेंगे, ऊपर आ गया 2 गुणे 3.14, गुणे लगाएंगे 3.14, गुणा लगाओगे हो गया 16.5 गुणे 16.5 और नीचे कितना आ गया 9 आ गया। यह जरा देखो 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 5 15 0.3 5 15, 3 का 3, 3 5 15 0.3 5 15, कट जाएगा। अब बचा क्या, बचा है आपका, सिर्फ बचा है 2 गुणे 3.14, गुणे लगाओगे यह हो गया 5.5 और गुणे लगाओगे 5.5। अब इसी का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सब गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं। क्या क्या दिया है, दिया है 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5, तो आ गया है आपका कितना 189, आंसर मिला हो तो 189.97 सेंटीमीटर, नहीं किलोमीटर आएगा, किसमें, किलोमीटर में, 7 किलोमीटर स्क्वायर। इतने तक वह क्या कर सकता है, प्रकाश भेज सकता है, उतने। तेरहवां, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, कितना 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेजपोश की त्रिज्या, ध्यान से सुनो, यहां से अगर ऐसे रखें और यहां से ऐसे त्रिज्या बनाएं, क्या करें, इसका यूज नहीं कर रहे थे, यह त्रिज्या सब त्रिज्या बना रहे हैं, नहीं देखो, अगर यह त्रिज्या बना रहा है तो यह कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपका 28 सेंटीमीटर, और कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया देखिए तो 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 6 भागों में बांट दिया गया। तो कह रहा है कि कितना पैसा लग रहा है, 0.35 प्रति सेंटीमीटर, मतलब जब डिजाइनवा बना रहा है तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो जो पैसा लग रहा है वह लग रहा है 0.35 रुपया। तो कह रहा है कि जरा बता दीजिए कि पूरा टोटल में कितना लागत होगा इसके दर से। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना पैसा लग रहा है तो पूरा टोटल पहले निकाल ले। और डिजाइन कौन सा, एक डिजाइन है, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 5 6 डिजाइन का। तो यह वाला क्या कह रहा है, यह एक जब वृत्त से काटेंगे तो जरा बताइए, है एक वृत्त से कट रहा है तो क्या बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें और 6 से कितना 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा पूरा डिजाइन का। ये करना है। अगर वह पता चल गया तो लास्ट में क्या करना है, अगर एक का कह रहा है यदि हमको क्या करना है, एक का अगर मिल रहा है कितना पैसा लग रहा है 0.35 1 वर्ग सेंटीमीटर का, तो जितना पूरा टोटल लाओगे उतने से क्या कर दो, गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा पूरा टोटल इसमें कितना लागत लगा है। यही काम करना है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां से अगर हम हल करेंगे तो देखो, हाँ पहले थीटा, रुक जाओ, पहले त्रिज्या दिया है r बराबर कितना दे दिया 28 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब वही काम करिए फिर से जो ब्रूच रूच वाले में हुआ था, उसमें भी जो हुआ था क्या किए थे, थीटा निकालने के लिए थीटा बराबर 360 और बटे लगाएंगे, कितना भाग है 6 भाग, तो 6 से भाग दे दीजिए। यही तो करेंगे, कितने से भाग दोगे 6 से, तो 6 60 आएगा डिग्री, कितना आ गया थीटा बराबर 60 अंश, ये भी आ गया। बताओ थीटा की वैल्यू आ गया। अगर थीटा की वैल्यू आ गया तो इसके बाद हमको क्या करना है, पहले एक का, कौन से का, एक का हम निकालेंगे, मतलब किसका निकालने जा रहे, एक का क्या होगा, वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड, लघु मतलब छोटा ना, लघु
एक का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये निकालना है। अगर ये क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। अब यह बताए थे फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह कभी भूलिएगा मत, यह फार्मूला आपको क्या करना, लगाना है। यह फार्मूला लगाना और यह कभी भूलना नहीं है बाबू। इसी से देखो, इसी से रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में सवाल बहुत बार पूछा गया है, यह वाले सूत्र पे। ठीक है, देखो अब यहां से क्या करेंगे, थीटा के जगह कितना रखना है 60 बटे, अच्छा पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन। आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे थीटा के जगह कितना हो जाएगा 60 बटे 360 होगा। देखो गुड़े लगाओगे, आर की वैल्यू कितना दिया 28, तो हो जाएगा 28 का नहीं 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 नहीं, ये तो बाहर निकाल दिया गया ना। पाई का मान 22 बटे का है, हाँ 22/7 रख लो, तो 22/7 रख लो। ये कितना हो गया 22/7, फिर माइनस लगाओ 1/2 हो गया। आर यह साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 अंश का मान कितना करीब 3/2। हाँ चलिए, आर की वैल्यू हो गया 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। यह हो गया 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 36 कट गया, समझ रहा हो ना। अब यहाँ से 2 तिहाई 6 11 आ गया, तो ऊपर बचा 11 और 7 त्रिका, नीचे 21 आ गया। और माइनस लगाओगे यहाँ पे 1/2 हो गया, साइन 60 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगा करीब 3/2, तो हो गया करीब 3/2, यही ना है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, यहाँ 28 × 28 हो जाएगा, 28 × 28 हो गया, ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ हो गया 11/21, तो 11/21 हो गया, माइनस लगाएंगे कितना हो जाएगा करीब 3 ऊपर हो गया और नीचे 2 दूना 4 हो गया, यही तो होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, 28 × 28 कर लो, एलसीएम वाला काम करेगा। ये ऐसा आंसर दिया होगा, सुनो कैसे दिया होगा, सुनिए 28 × 28 करेंगे कितना होगा जरा देखो तो, क्योंकि ज्यादा इसका कैलकुलेशन है नहीं। 28 × 28 पहले कर लें। देखिए 28 × 28 कितना आ गया, यह आ गया 784 आ गया। ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर हो गया 11 और बटे हो गया 21 और माइनस हो गया कड़ी में 3। अच्छा कड़ी में 3 का वैल्यू रखना है, कड़ी में 3 का मान रख लेंगे, कितना दिया 1.732, तो जाएगा 1.732 और बटे 7 3 का है ना, खाली 1.7 का है तो ज्यादा नहीं ले चलो, बटे लगाओगे 4। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा देखो तो, यहाँ हो गया 784। ठीक, ब्रैकेट लगाइए, दोनों का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 21 चौका 84, ये होगा ना 84 हो गया, तो 4 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 हो गया, माइनस है कितनी बार में जाएगा 21 और 21 का गुणा 1.7 में कर लेते हैं, यन होगा 28 से कट गया होता। अरे चला छोड़ा, अब काट दे। है कितना आ रहा है देखो, 4 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा 21 बार में, 21 का गुणा कर लो, 21 गुणे वही होगा ना 21 गुणे 1.7, तो कितना आ गया 35.7, तो यह आ गया आपका 35.7। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा 44 माइनस 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 35.5, तो हो गया 35.7, कितना आ रहा है 8.3, तो यह हो गया 784। ब्रैकेट लगाएंगे, कितना दिया है 8.3 और बटे हो गया 84। 84 से कटेगा क्या, कितनी बार में कटेगा 2 से ना, गुणा करके हम भाग दे देते हैं डायरेक्ट, इसमें हम गुणा कर देते हैं 784 का। ठीक है, करेंगे कितना आ जाएगा, यह आया 6507.2 और बटे 84। अब 84 से क्या करना है, भाग दे देना है, तो भागा 84 कितना आ गया 77.466 कितना हो जाएगा। अच्छा ये सिर्फ पता है क्या आया, अभी यह सेंटीमीटर स्क्वायर आया, हल्ला ना करो, यह सिर्फ क्या आया 1 वर्ग, मतलब यह पूरा टोटल इसका क्षेत्रफल आया। अगर यह पूरा टोटल क्षेत्रफल आया तो कह रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का, प्रति वर्ग सेंटीमीटर का इतना रुपया लग रहा है। तो अगर इतना हो रहा है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके आगे देखिएगा क्या लिखना, यदि लिखना है यदि 1 वर्ग, एक या ऐसे लिखते हैं, यदि 1 वर्ग
सेंटीमीटर का लागत कितना लग रहा है, लागत लग रहा है कितना रुपए बता रहा है, लागत है कितना 0.35 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो यहां से इतना है तो आप क्या लाए हैं महीना के, लाए कितना 77.46, तो कितना हो जाएगा 77.46 वर्ग सेंटीमीटर, 3 6 चला छोड़ा सेंटीमीटर की लागत। इसका लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 77.46 गुणे 0.35, यही ना है। अब दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 77.46 गुणे 0.35 कितना आ गया, 27.11 रुपए, इतना क्या हो जाएगा, इसका लागत होगा, इतना आंसर होगा। बताओ आंसर आया है, मिला लो। ये आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया, दैनिक।